हेलो एवरीवन। आज है संडे, छुट्टी का दिन, और छुट्टी के दिन यस बैंक पर एक और बड़ी खबर यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाली है। यस बैंक पर आ गई है बड़ी खबर। बड़ी खबर क्या है आपको बता देते हैं। यस बैंक शेयर प्राइस ब्रेकआउट के बाद यस बैंक के शेयर में तेजी आएगी और एक्सपर्ट ने जारी किया नया टारगेट प्राइस। जी हाँ दोस्तों, सुन लीजिए। आपने गोल्डमान जो सैंक्स उन्होंने जो टारगेट दिया 16 रुपये के, मैंने कहा था, और ये इसका जो इफेक्ट है सिर्फ एक ही दिन देखने को मिलेगा, उसके बाद में ये न्यूट्रल होता हुआ दिखाई देगा। यहाँ कहीं इफेक्ट नहीं रहेगा। जिस प्रकार आप देख सकते हैं, यानी कि 24 फरवरी को 2 साल कंप्लीट हो चुका है यूक्रेन और रूस के युद्ध को, और ताबड़तोड़ बमबारी हो रही है, लेकिन शेयर मार्केट पर कोई ग्लोबल इफेक्ट नहीं देखने को मिल रहा है। सिर्फ शुरुआती 1-2 दिन में ही इफेक्ट देखने को मिला है। कोई भी चीज़ है, कोरोना के वायरस में भी यही बताया गया था। इंडिया में या शुरू में चाइना में जब एक केस आया तो उस समय पूरे इंटरनेशनल मार्केट में गिरावट आई थी। उसके बाद में जब इंडियन में यानी कि इंडियन मार्केट में गिरावट कब आई, तब दिल्ली में पहला केस सामने आया। उसके बाद इंडियन मार्केट में ज़बरदस्त लोअर सर्किट लगे 2-3 दिन। उसके बाद देखे तो कोरोना 2020 में रहा, पूरे 21 में रहा, लेकिन मार्केट तो ऊंचाइयों पे चला गया। वही बात यहाँ पे होने वाली है कि इसकी जो नेगेटिव रेटिंग थी वो तो चली गई है, अब पॉजिटिव रेटिंग यहाँ पे आ चुकी है। तो पॉजिटिव रेटिंग क्या है यस बैंक पे, आप यहाँ पे खुद देख पाएंगे। यहाँ पे यस बैंक के शेयर में जोरदार कारोबार देखने को मिल रहा है। कारोबार इसलिए देखने को मिल रहा है कि वॉल्यूम आ रहा है, यहाँ पे जबरदस्त खरीदारी और बिकवाली दोनों ही देखने को मिल रही है। कल के कारोबारी अगर सत्र की यहाँ पे बात करें तो 7% चढ़कर 27 रुपये पहुँच गया था। लेकिन आपको पता है, हालांकि यस बैंक के शेयर में बिकवाली दबाव में है। ये कब की बात कर रहे हैं, जब यस बैंक में गिरावट आई थी उसके एक दिन पहले, यानी कि 27 रुपये के ऊपर चला गया था। लेकिन उसी दिन की बात ये है कि बाद में ये गिर गया, देख सकते हैं। उसके बाद गिरकर 26 रुपये 75 पैसे पे आ चुका था। लास्ट में क्लोजिंग इसकी 26 रुपये पे आ गई है। ये आपको बता दें कि यस बैंक का जो 52 का हाई है, अभी 32.85 का 52 का हाई है। बीएसई पे 32.81 का है, और वहाँ से शेयर अभी 16% नीचे हैं। और शेयर में अभी यहाँ भी जो कारोबार जो हो रहा है वो 26 रुपये पे आसपास है। उस समय भी ये पोस्ट पब्लिश हुई थी, उस समय की बात है। बाकी इसके बाद जो क्लोजिंग आई है 26 रुपये 20 पैसे की यहाँ पे क्लोजिंग आई है। अब यहाँ पे देखते हैं कि यस बैंक में आगे कहाँ से ब्रेकआउट है और किन्होंने ये टारगेट यहाँ पे दी है, कौन से ब्रोकरेज हाउस ने ये टारगेट दिए हैं। तो ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। गोल्डमान ने जो टारगेट दिए थे उसको यहाँ पे न्यूट्रल ये कर देगा। उसके बाद यस बैंक पे जो नेगेटिव असर दिखाई दे रहा था वो जाता हुआ एंड खत्म होता हुआ दिखाई देगा। 2018 की बात करें तो यस बैंक का शेयर 380 रुपये पर कारोबार कर रहे थे, तब से स्टॉक्स तेजी से गिर गया है। और यस बैंक वर्तमान में अपने तकनीकी चार्ट पर मजबूत वॉल्यूम के साथ एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न चार्ट कर रहा है। समझ रहे हो, यहाँ पे इस प्रकार देख सकते हैं। ये 2020 की बात है, और ये देख सकते हैं 2020 में चार्ट यहाँ पे लगभग 2020 की बात करें तो 87 रुपये का इसका हाई है। और वहाँ से चार्ट उसके बाद जो गिरा 5 रुपये 10 रुपये 15-20 15-20 15-20 15 से करके 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 यहाँ पहुँच गए 2024। अब 2024 में इस प्रकार अभी यहाँ पे एक कैंडल ने यहाँ पर सिग्नल दिया है जो 32 का लेवल, यानी कि इस प्रकार ये घूम कर यह वापस से 87 रुपये तक पहुँचेगा साल भर के अंदर, जो कि मैंने आपको 100 रुपये के टारगेट दिए हैं। इसी प्रकार ये राउंडिंग चार्ट ऐसे बनता है दोस्तों, बड़े यानी कि बड़े लेवल पर बड़े महीनों के बाद ये जब ब्रेकआउट देता है। अब लोग इसमें कुछ कमेंट भी कर देते हैं, नेगेटिव कमेंट, अरे भाई ये तो गुमराह कर रहे हैं, अरे ऐसा थोड़ी हो सकता है, अरे वैसा थोड़ी हो सकता है। दोस्तों ऐसा ही होता है। पीसी ज्वेलर को देख लीजिए, मैंने आपको बताया था ये शेयर आपको 100 रुपये क्रॉस करेगा। जब 8 रुपये था तो 100 रुपये ही क्रॉस कर गया। 104 रुपये का इसने हाई लगाकर 104 का हाई लगाकर वापस 25 रुपये भी आया, और 25 से वापस 60 भी क्रॉस कर गया। तो ये ऐसा ही होता है। मार्क्स एंड फर्मा के बारे में बताया, जब वो 10 रुपये था कि 50 रुपये क्रॉस करेगा, 50 छोड़ो वो तो 100 भी क्रॉस कर गया, 100 छोड़ो वो तो 150 भी क्रॉस कर गया। तो ऐसी दोस्तों बातें होती है, बातें होती रहती है। टाटा मोटर का शेयर जब 70 रुपये मैंने कहा था ये 200 रुपये क्रॉस करेगा, तो मैंने 200 तो बताया था, उस समय लोगों को संभावना ही नहीं लग रही थी। 200 छोड़ो वो तो 800 भी क्रॉस कर गया, 800 छोड़ो 900 भी क्रॉस कर गया। दोस्तों जब क्रॉस कर जाते हैं उसके बाद में सब भूल जाते हैं। जो कोई शेयर मान लो क्रॉस नहीं करता तो उस पर यानी कि अगर 100 बातों में से एक बात फेल हो जाती है ना, तो उसमें एक बात को याद रखते हैं, फेल हुई बात को, और 100 बातों की जो 100 शेयर हैं उनके टारगेट की याद नहीं रखते हैं। यानी कि अच्छाई को कोई याद नहीं रखता, बुराई को सब याद रखते हैं। 100 में से सिर्फ अगर एक बुराई मिल जाए तो उसको पकड़ के बैठ जाएंगे। 100 में से 99 जो अच्छाई है उनको नेगलेक्ट कर दिया जाता है। तो यही बात है, यस बैंक में अगर टारगेट नहीं आएंगे 100 रुपये का तो फिर क्या कमेंट, अरे देखो यस बैंक के बारे में बोला था कुछ नहीं हुआ। बाकी ये नहीं देखते कि इसमें जो टेक्निकल फैक्टर से ये टारगेट दिए गए हैं और भी शेयरों में है, इसमें भी देखने को मिल रहा है। लेकिन इसमें इसलिए टारगेट में ये जो टाइम इसलिए ले रहा है कि इसके अंदर जो रिटेल है सबसे ज़्यादा घुसे हुए हैं, और उनको देख सकते हैं
इस प्रकार जो गोल्डमैन के द्वारा और भी जो रेटिंग आपको CNBC के द्वारा डराया गया था। तो ये अच्छी बात है, लोगों को इनको डराना भी चाहिए, क्योंकि रिटेलर तो समझते तो है नहीं किसी चीज़ को, तो डर को समझते तो इनको डराना चाहिए और बाहर निकालना चाहिए, ताकि जो कुछ समझदार यहाँ पे रिटेलर है चैनल पे जो अच्छे से समझते हैं और उनको पता है लॉन्ग टर्म इस चैनल में इस स्टॉक्स में पैसा बनेगा। जिस प्रकार और स्टॉक्स मल्टीबैगर बना है, यहाँ पे साउथ बैंक की बात कर रहा हूँ जो कि 2 रुपये 3 रुपये हुआ करता था, वो भी यस बैंक से ऊपर अभी 3 पे कारोबार कर रहा है, देख सकते हैं। उसके अलावा मैं इंडियन बैंक की बात कर रहा हूँ, वो 30 रुपये हुआ करता था, वो 500 प्लस यहाँ पे चल रहा है। उसी प्रकार PNB की बात कर रहा हूँ जो कि अभी 25 रुपये कारोबार कर रहा साल भर पहले ही, वो 140 कारोबार कर रहा है। उसके अलावा मैं आपको छोटे बैंकों की और बात करूँ, यूको बैंक की बात करता हूँ जो 10 रुपये हुआ करता था, अभी साल भर पहले की बात कर रहा हूँ, और वो देखते वो 50 रुपये पे कारोबार कर रहा है। तो PSU बैंक और भी छोटे बैंक है जो यस बैंक की तुलना में मार्केट कैप में कहीं नीचे मतलब पिछड़े हुए हैं मार्केट कैप के अंदर, फंडामेंटल के अंदर, फिर भी पिछड़े हुए हैं। यस बैंक के मुकाबले वो कुछ ही नहीं है, उनका कोई भी यानी कि अगर ऑनलाइन पेमेंट पे ट्रांजैक्शन का तो उनकी UPI ID का कोई इस्तेमाल भी नहीं करता है। उनके अगर कहें कि यस बैंक के जितने उनके बैलेंस शीट भी नहीं है, डिपॉजिटर भी नहीं है, उसके बावजूद वो बैंक इतना ग्रोथ कर चुके हैं। लेकिन बात वही है, उनमें मतलब रिटेलर नहीं है, उनकी शेयर होल्डिंग में देखें रिटेलर नहीं है। तो और यस बैंक में रिटेलर घुसे हुए हैं। जब 49% से अभी इनकी रिटेलर की होल्डिंग छीन ली गई है, 34 इनको ला दिया है। अभी रिटेलर को छीन के और 25 एक बार कर दे, फिर देखना यस बैंक कैसे उड़ेगा। यानी कि बात वही है कि पतंग के अगर नीचे अगर आपको एक पत्थर बांध दे तो वो पतंग कहाँ उड़ेगा, और उसको धीरे धीरे उस यानी कि पत्थर की जगह कंकड़ बांध दो, फिर थोड़ा सा उड़ेगा वो, और कंकड़ को भी बिल्कुल आप खाली कर दो, देख पतंग कैसे हवा में उड़ता है। तो वही बात है यहाँ पे शेयर की है, जब इसके ऊपर अभी बोझ है, उड़ नहीं पा रहा। जैसे रिटेलर यहाँ से 34% से और माल बेचेंगे, यहाँ पे FI यहाँ पे खरीद लेंगे, और ऊपर मार्केट से HDFC ने कही दिया, HDFC ने कि मैं 9-9.5% खरीदूंगा, तो कहाँ से खरीदेगा, इनसे खरीदेगा वो, ठीक है। ये खरीदेगा तो ऑटोमेटिक 27.5% आ जाएगी, और यहाँ से और 2% और कोई खरीद लेगा, तो यहाँ पे रिटेल जैसे 25% आएंगे, और ये शेयर हल्का हो जाएगा। फिर देखना कैसे हवा में उड़ता हो, ये भागता हो आपको दिखाई देगा। चलिए ये तो हो गई बातें, अपन गुड न्यूज़ की बात करते हैं। वीडियो वैसे लंबा हो जाएगा, फिर से आप कमेंट करोगे नेगेटिव। हालांकि सारे जो सपोर्टर्स हैं, आप सभी लोगों की मेहनत से ये चैनल बना हुआ है, वैसे मैं आशा करता हूँ कोई भी नेगेटिव कमेंट तो नहीं कर पाता, लेकिन कुछ भी गुस्सा उनका जाहिर है, मैं बोलता रहता हूँ, फिर कभी कभार टारगेट नहीं आते तो उनका गुस्सा आ ही जाता है, कमेंट कर देते हैं ये ऐसे ही वीडियो बना रहा है, टारगेट आते नहीं है, रोजाना वीडियो बना देता है। अब दोस्तों हमारा काम है तो वीडियो बनाना, और ये अगर हम जैसे कि इंटरनेशनल पे अगर लेवल्स पर अगर पॉपुलर होते हैं, या नेशनल लेवल पर भी ज़्यादा सब्सक्राइबर होते हैं, मतलब मिलियंस में सब्सक्राइबर होते हैं, तो आपको फिर यस बैंक के एक कमेंट से ही आपको यस बैंक हलचल करा के दिखा देते हैं। लेकिन अब क्या है, जैसे ये लोगों के जैसे कि यानी कि सारे तालमेल को लेके फिर उसी दिशा में चलना पड़ता है। हमें पता है FI इसमें यहाँ पे 32 के ऊपर, आपको मैंने बताया 32-33 के बीच में पे बैठे हैं, बिक वाली आएगी तो बिक वाली आई, क्योंकि वहाँ पे पॉइंट्स दिख रहा है कि बिक वाली आएगी। फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ जाके फिर से शेयर में एक बार रुकावट आएगी तो आएगी, लेकिन यह शेयर आपको 32-33 के टारगेट देगा ही देगा, और एक मंथ में आपको 28 रुपये के क्लोजिंग को ऊपर देगा। ये दोस्तों में FI के यानी कि फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस जो 1 मंथ में मैंने करके दिखाई है, उसके अनुसार मैं बता रहा हूँ। यानी लोग जिस दिशा में कहें, मैं तो दोस्त सीधी सी बात यहाँ पे जानता हूँ, ये तराजू है, तराजू के अंदर यहाँ पे अगर 9 किलो वजन है, यहाँ पे 1 किलो वजन है, तो किधर झुकेगा, तो 9 की तरफ ही कोई अपन को चलना पड़ेगा। बात तो वही है ना। ये एनालिसिस दोस्तों इसी प्रकार की जाती है कि मतलब FII DI के विचार क्या चल रहे हैं। अब मॉर्गन स्टैनली ने यहाँ पे 27 रुपये में खरीदा है, तो वो FII में आगे देख सकते हैं, उनको पता है कि यहाँ पे शेयर 27 रुपये से वो 54 भी जाएगा, दुगना होगा, और वहाँ से 80 बढ़ जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, इसलिए उन्होंने यहाँ पे खरीदे हैं, तो उनके साथ अपन को भी चलना पड़ेगा ना। इसी वजह से देख सकते हैं यहाँ पे गोल्डमैन सैक्स ने यहाँ पे जो 16 रुपये का टारगेट दिया है, तो उनके पीछे में जो रीजन टारगेट देने के पीछे मैंने 7 इफेक्ट बताए थे, 7 में से एक भी इफेक्ट उनका नहीं मिला। इस वजह से मुझे ये खबर अच्छी नहीं लगी। क्यों नहीं लगी कि यहाँ पे 16 रुपये का टारगेट दिया, सबसे पहले यहाँ पे उनके पास कारण होना चाहिए था, 16 रुपये के टारगेट क्यों दिए हैं। क्या शेयर ने अपसाइड में ब्रेकआउट नहीं किया, लेकिन ये इन्होंने टारगेट दिया, तो ये बिल्कुल उनकी ये गलत, ठीक है। क्या शेयर की बैलेंस शीट मजबूत नहीं है, अभी शेयर का मार्केट का 80,000 करोड़ का लगभग है, तो सेकंड पॉइंट, तो ये भी उनका गलत, 16 रुपये का टारगेट नहीं देना चाहिए था। शेयर का हाल ही में क्या रिजल्ट सही नहीं आए, 50 करोड़ का प्रॉफिट की जगह 250 करोड़ प्रॉफिट हुआ, तो ये भी तीसरा इनका इफेक्ट, ये भी इनका गलत शब्द हुआ। शेयर में अच्छा प्रॉफिट हुआ। क्या शेयर का यहाँ पे बेड लोन्स कवर नहीं है, अभी हाल ही रिपोर्ट आई कि उनको 50% बेड लोन्स कवर हो गए, तो ये शेयर का ये भी अच्छी बात है उनके लिए। ये साल के टारगेट दिए जो कि गलत अनुमान लगाया
है, क्या शेयर्स मॉर्गन स्टैनली इंडेक्स में शामिल है अभी? हाँ है, बिल्कुल नहीं निकाला गया है इसको, तो ये भी अच्छा फैक्टर है, लेकिन इनकी तरफ से गलत एनालिसिस की गई। और क्या शेयर्स अब निफ्टी नेक्स्ट 50 में शामिल है? हाँ बिल्कुल है, अभी नहीं निकाला गया, तो ये भी सही एनालिसिस है, इनकी तरफ से ये गलत एनालिसिस की गई। बाकी इनको छोड़कर और एक्सपर्ट ने ये शेयर्स के बारे में अच्छी तरह बुलिश यहाँ पे 40-45 के टारगेट दिए। इन्होंने क्यों 16 के टारगेट दिए? कोई एक फैक्ट तो बता दिए इस वजह से 16 के टारगेट दिए कि बैंक में डिपॉजिटर घटे हैं, कुछ घटे हैं, तो बिल्कुल ये दोस्तों ये मतलब सारी तरह से गलत है। तो अपन इस जो यानी कि बिल्कुल फेक इफेक्ट में नहीं जाएंगे। मॉर्गन स्टैनली जो खरीदे 30 करोड़ शेयर, उन्होंने तो पैसा लगाया, इन्होंने तो कमेंट ही किया है और उन्होंने तो पैसा ही लगा डाले। अब ये देखिए, जो कमेंट कर बोलने में क्या है, बोल तो कुछ भी देगा, लेकिन जो माल खरीद रहा है वहाँ पे देख सकते हैं 30 करोड़ शेयर, और भाई साहब 1000 करोड़ रुपए मामूली रकम नहीं होती है, और वो पैसा डाल रहे 27 रुपये पर। जो कार्लोस ने उन बेचे थे वो 27 रुपये 10 पैसे वो खरीद रहे हैं, तो वो तो इफेक्ट करके दिखा रहे हैं, वो तो पैसा लगा के देख रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, तो उससे जो पैसा जो लगा रहा है रिस्क ले, उसके साथ अपन चलेंगे ना, यहाँ पे बोलने वाले के साथ थोड़ी नहीं चलेंगे। तो ये दोस्तों ये मतलब ऐसी एनालिसिस की जाती है कि मतलब टेक्निकल इफेक्ट भी देखा जाता है। ऐसी बात नहीं है, यस बैंक के अंदर गिरावट आएगी तो आपको बताएंगे। अब जब आपको मैं बता रहा हूँ कि 32-33 के आसपास फिर से जो आएगी, इसमें थोड़ी बहुत 1-2 रुपये की गिरावट आ सकती है, या ये रुक सकता है, ठीक है। जब ये रुकेगा ना एक दिन, रुक कर फिर ये, अगर मैं आपको देखो इसके सीधी सी बात बता दूं, यहाँ पे 33 का यहाँ पे अभी हाई लगाया था, उसके बाद 25 आ गया, 25 के बाद में यहाँ पे 27 चला गया, वापस 26 आ गया, और 26 में वापस धीरे धीरे करके 28 रुपये इसकी क्लोजिंग आएगी, और 33 पे जाके या तो ये रुकेगा नहीं ना, सीधा माल आउट सीधा चला गया ऊपर, रुकेगा नहीं तो भी इसमें गिरावट आएगी। आप ये दोस्तों 100% लिख के ले लीजिए, 100 तो भी इसमें गिरावट आएगी, 100% लेकिन नहीं बोलूंगा मैं, क्यों हर बार चैनल है सर, मैं 100% कुछ नहीं होता, 99.99 लिख लीजिए। क्यों आएगा? क्योंकि ये इसको सपोर्ट बनाएगा। अगर 55 चलाएगा सीधा ये मतलब 35, तो एक बार ये 2 रुपये गिर कर वापस 33 आएगा, इसको यहाँ पे फिर क्या करेगा, इसको ये रिट्रेस करेगा और यहाँ से फिर दोबारा निकलेगा ये, यानी कि 33 यहाँ पे रुके या ऊपर चला गया तो भी इसको 33 आना है। तो सबसे बड़े क्या होगा, यहाँ पे ये अभी जो चल रहा है यहाँ पे इस प्रकार, यहाँ पे देख सकते हैं 33 है दोस्तों। यहाँ पे मैं एक बार समझाने वाला हूँ आपको, यहाँ पे तो वीडियो तो आपको अच्छा लंबा लगेगा, कुछ लोग बोरिंग हो जाते हैं, लेकिन बोरिंग होने की आवश्यकता नहीं है। आप ये फालतू फिल्में वगैरह, रील्स वगैरह, ऐसे वगैरह वैसे वगैरह देखते रहते हैं और काम की चीज़ देखते रहिए। तो यहाँ पे ये 25 रुपये आया, और वहाँ पर यहाँ से अभी 27.5 गया, यहाँ 26 आ गया, वापस आएगा, ये 33 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये शेयर यहाँ पे रुकना चाहिए, रुक के इसमें 1 रुपये की यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग, 2 रुपये प्रॉफिट बुकिंग होती है ना, यहाँ पे 31 रुपये, 30, बहुत अच्छी बात है। फिर ये जैसे ही इसको निकालेगा 33 को, फिर देखना कैसे रफ्तार पकड़ेगा 42 के टारगेट के लिए। फिर 42 से फिर से बता रहा हूँ, 42 से फिर से गिरेगा, ये आएगा, यहाँ आएगा 33 यहाँ 35 के आसपास फिर से आएगा, और फिर दोबारा 42 को निकालने के बाद 55 रुपये जाएगा। इस प्रकार शेयर चलता है, ना कि शेयर ऐसे चलेगा ऐसे चलेगा ऐसे चलेगा, ऐसे कभी नहीं चलेगा शेयर। ये दोस्तों आप ध्यान रखना इस चीज़ को, और आपको ऐसा ही होगा, आप देखना, क्योंकि टेक्निकल चार्ट हमने 14 साल से यहाँ पे एनालिसिस किया, तो हमें पता है टेक्निकल चार्ट किस प्रकार चलता है। चाहे बैंक निफ्टी का देख लीजिए, निफ्टी का देख लीजिए, उसमें भी अगर मार्केट बढ़ेगा तो गिरावट भी आएगी, मार्केट बढ़ेगा तो गिरावट भी, मार्केट बढ़ेगा तो गिरावट भी आएगी, मार्केट बढ़ फिर से मार्केट बढ़ जाएगा। इस प्रकार टेक्निकल चार्ट चलता है, ना कि टारगेट टेक्निकल हर रोज बढ़ता रहता है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो यहाँ पे देख सकते हैं। तो अब यहाँ सबसे बड़ी मैं बात हूँ, एलकेपी सिक्योरिटीज फर्म के विशेषज्ञों के अनुसार मासिक चार्ट पर स्टॉक ब्रेकआउट देने के बाद, क्या सुना आपने, यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट मासिक चार्ट, जो कि दोस्तों मैं आपको करके बताया हूँ, और यहाँ पे मैंने एनालिसिस की कई बार की है, तो इन्होंने बहुत अच्छी एनालिसिस की है कि मासिक चार्ट को देखिए, दैनिक चार्ट पर नहीं, मासिक चार्ट पर 4 महीने से कंटिन्यू 4 महीने से यस बैंक क्या है भाई साहब, बुलिश है, नेगेटिव नहीं है, बुलिश है 4 महीने से। अब 1 महीने के अंदर शेयर ऊपर जाएगा, नीचे भी आएगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, बाद में जाके ऊपर तो क्लोजिंग देगा ना, बात तो इंपॉर्टेंट हुआ है, क्लोजिंग की बात है। तो शेयर में हर महीने यानी कि तेजी का ही, हर महीने तेजी का ही कारोबार यहाँ पे होता हुआ दिखा, हर महीने जो बिल्डिंग्स है वो अब साइड में बनती हुई दिखाई दे रही, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। अब जैसे कि शेयर अभी 33 रुपये का हाई लगाया, फिर नीचे 25 का लो लगाया, उसके पहले 22 का लो था, अब ये 22 का लो इंपॉर्टेंट नहीं है, 29 के लगभग ये इसकी जो क्लोजिंग है वो 28 रुपये के आसपास है, इसके ऊपर आने की संभावना है, ये इंपॉर्टेंट है, ये 99% की संभावना है। तो देखते हैं आती नहीं आती, उसके बाद तो आपको भी तो लाइट समय बताएगा ना, आएगी नहीं आएगी 29 पे देखते हैं, नहीं आएगी तो देखते हैं। और अपने एनालिसिस फेल है, मंथली एनालिसिस जो होनी चाहिए वो लगभग पूर्ण रूप से फेल है, यहाँ होगी तो अच्छी बात, अपनी एनालिसिस एकदम परफेक्ट है। वो तो देखते हैं 29 को पता ही चलेगा, 29 जब कंप्लीट हो जाएगा तब पता चल ही जाएगा। अब एलकेपी सिक्योरिटी जिन्होंने क्या कि मासिक चार्ट पर ये शेयर ब्रेकआउट यहाँ पे दे दिया है और मजबूत रैली में बढ़ सकता है।
अगर जानकारी के यहाँ पे माने जानकारों के मुताबिक जो एलकेपी सिक्योरिटी जो क्या बोल वो भी देखो 33 बोल रहे हैं कि भाई साहब उनको सबको पता है, जो एक्सपर्ट है दोस्तों, जो एनालिसिस जो करना जानते हैं उन सबको वो पता है 33 मुझे बोलते हैं यहाँ पे 2 महीने हो गए। और देख सकते हैं वही बात यहाँ पे आ गई है कि 33 का टारगेट, ये एक रजिस्टेंस है जो कि 2020 में बनाया गया था, 2020 में, और 4 साल बाद वापस वहीं पहुंचा तो वहीं फिर से अटक गया। जो कि मैं बीएससी में बनाया था कि एक बार शेयर हाई पे पहुंचेगा तो दोबारा हाई पे पहुंचेगा तो एक बार अटकेगा। वही आइडिया बताया मैंने आपको कल के वीडियो में कि एक बार 18.40 पे गया था तो कल भी 18.40 पे जाके अटक गया। तो ये 33 पे एक बार दोबारा जाएगा, फिर से एक बार अटकेगा, लेकिन अटक के फिर जैसे ये दूसरे तीसरे दिन इसको निकालेगा ना, तो अगर ये देखो ये भाव पार करता है ना, तो शेयर के टारगेट आप यहाँ पे कर लीजिए 50 रुपये, 50 रुपये, 50 रुपये। इसको मैं गोला करता हूँ बार बार, जब तक आपके दिमाग में फिट नहीं हो जाता और आप पॉजिटिव कमेंट करना नहीं स्टार्ट नहीं कर देते। कुछ लोग यहाँ पे मतलब नेगेटिव कमेंट करते, हालांकि गाली गलौज नहीं की है मैंने, नहीं तो उनको ब्लॉक कर देता, ठीक है। लेकिन उनके मन में जो गुस्सा है दोस्तों, गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा। आप टेक्निकल चार्ट को समझिए, देखो इनके एनालिसिस के समय 50 रुपये का टारगेट दिए, क्यों दिए पहले यहाँ पे समझिए। 33 का पे ब्रेकआउट होगा तो ऐसा नहीं है कि आप फिर बोले यार 50 नहीं है भाई साहब, ये ब्रेक नहीं होगा तो कहाँ से आएगा, ये ब्रेक होगा तो 50 रुपये का ये ब्रेक हो जाएगा ना। फिर देखना 50 रुपये का टारगेट आपको शॉर्ट टर्म में देखने को मिलेगा, पहले 42 मिलेगा और 50 नहीं, मैं तो 55 का दूँ, 42 के बाद में 55 का टारगेट आपको देखने को मिलेगा। तो आप खुद यहाँ पे देख पाएंगे। साथ ही यहाँ पे देख सकते हैं 21 रुपये के भाव पे आपको स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत है। और अभी जो दोस्तों मैं बोल रहा हूँ वही बात है पूरे, अभी ये 30 से 32 रुपये जाता हुआ दिखाई दे सकता है। ये न्यूज़ अब आई है, मैं पहले क्यों बोल रहा हूँ यहाँ पे बीच में गोला करूंगा आपके दिमाग फिट हो जाए। ये 30-32 का टारगेट मैं क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि शेयर एक बार अपने हाई लगाने के बाद दोबारा जब बीएससी की तरह दोबारा ये ब्रेकआउट करा, नीचे ट्रेड लाइन से आ रहा है, तो वापस 32 रुपये का टारगेट देगा ही देगा, देगा ही देगा, देगा ही देगा। दिमाग में फिट कर लीजिए आप, देगा ही देगा, ठीक है। ये आपको ये टारगेट देगा। जैसे कि न्यूट्रल नेगेटिव न्यूज आए फिर भी देखते हैं इतना इफेक्ट नहीं पड़ा, क्योंकि शेयर ने ब्रेकआउट करके यहाँ पे बैठा है। वो बहुत ही बड़ा फ्रॉड हो जाए ना तब अलग बात है। यहाँ पे अगर ऐसे छोटी मोटी न्यूज़ें आती रहेगी, कमेंट आती रहेगी, तो इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लोग फिर से पॉजिटिव कोई ना कोई सामने आ ही जाएगा पॉजिटिव कमेंट करने के लिए। ऐसे बताओ इसमें हुआ क्या नेगेटिव, नेगेटिव आया ऐसे कमेंट करने थोड़ी होगा, ऐसे टारगेट आ जाएंगे या ऐसे बोलने के तो 1 रुपये आ जाएगा वैसे। आप हाँ, लोग तो ये 5 रुपये के टारगेट भी दे रहे हैं, लोग बोल देंगे ये तो 20 पैसे आ जाएगा। लो आ थोड़ी जाएगा 20 पैसे, हाँ 20 पैसे आ जाए। शेयर कंपनी के सारे जो मतलब SBI भी यहाँ पे होल्डिंग निकाल ले, सारे सब कुछ यहाँ पे माल बेच बेच कर निकल जाए और उसको RBI भी छोड़ दे, तो ये मैं बोल रहा हूँ 20 पैसे भी आ जाएगा ये। जैसे कि अनिल अंबानी के शेयर आए हैं, ठीक है। तो आरकोमता जो कभी 700 रुपये हुआ करता था ऐसा मुझे अंदाजा है, और वो देख सकते हैं 20 पैसे भी आ गया था, तो आ सकता है। लेकिन इसको तो RBI ने भाई साहब, RBI ने इसको उठाया है, SBI ने इसको उठाया है। इसके बाद में सारे HDFC बैंक सारे बैंक को इसको मिलकर उठाया है। और अब देखते हैं FI की होल्डिंग जैसे जो 7% हुआ करती है वो यहाँ पे 24% हो चुकी है। FI यहाँ पे घुस पड़े हैं, तो इसको से उठा रहे हैं, तो उठाएगा तो दोस्तों गिरेगा, गिरने कौन देगा इसको, ठीक है। ये अच्छी दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर कर देना, चैनल सब्सक्राइब तो अभी कर डाले। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए एसएस मार्केट न्यूज़ को चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में क्लिक करना। रोजाना येस बैंक का आपको वीडियो मिलेगा, डेली अपडेट, सही जानकारी, सटीक जानकारी, सही न्यूज़, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल सब कुछ दोस्तों। और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं, 7689871065 नंबर है। एक छोटी सी गाइडलाइंस फॉलो करते ही आपको ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा, जहाँ पे गाइडलाइंस 2 प्रकार की गाइडलाइंस, एक तो फ्री वाली है, एक छोटी सी गाइडलाइंस जो कि आपको कहना पान खा के थूक दिया महीने में, इतना सा खर्चा आप नहीं कर सकते। तो वो कहना कि अगर यूनिवर्सिटी में अगर आप टॉपर हो, आपको वहाँ पे अगर आपको सरकारी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो आपको तो वहाँ भी दोस्तों कुछ वाले के यूनिवर्सिटी की मतलब गाइडलाइंस फॉलो करने के बाद ही आपको वहाँ पे फॉर्म फिलअप करने के बाद भी एंट्री देते हैं। ऐसे तो कई कचरा मतलब आ जाएंगे जिनके परसेंटेज भी नहीं बनी, वो भी आ जाएंगे। तो यहाँ पे मार्केट के अंदर कई लोग काम करने वाले आते हैं, कई ऐसे ग्रुप में भी ऐसे घुस जाते हैं, तो मुझे भी ऐड करने में टाइम लगता है। ब्रॉडकास्ट ग्रुप है, तो जो जिनको वास्तव में इंटरेस्ट है मार्केट के अंदर, जिसको वास्तव में काम ही करना है, वो आएंगे। एक छोटी सी गाइडलाइन फॉलो करते हैं, एक तो फ्री वाली गाइडलाइन है जो आपको बता दो, आप स्टॉक में अकाउंट ओपन करवाना है, आप मुझे व्हाट्सएप पे हाई लिख के मैं आपको लिंक भेजूंगा, आपको स्टॉक में फ्री में अकाउंट ओपन करवाना, फ्री में आपको लाइफ टाइम ऐड कर लिया जाएगा। लेकिन मैंने अभी जो भेजा है, कई मेरे पास कई कमेंट आए, मतलब कई हज़ारों कमेंट आए, तो उन्होंने कहा सर हमारे पास ऑलरेडी अप स्टॉक में अकाउंट है। तो अब उनके लिए ये है कि अगर आपके पास अप स्टॉक में फ्री वाली चाहिए चाहते हैं आपके पास, तो अकाउंट ओपन कराना पड़ेगा, और आपको चाहिए अकाउंट आपके पास ऑलरेडी ओपन है, तो आपको एक छोटी सी गाइडेंस फॉलो करते ही आपको तो दूसरे तरीके से भी ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा, जो कि मंथली, ईयरली और 5 साल के यहाँ पे ऑफर है। तो आपको बता दें इतनी सी गाइडलाइंस आपको कहना, ना तो कोई 3-3 लाख की फीस है दिल्ली की तरह, ना कोई 2 लाख की फीस है, ना कोई 50,000 की है, ना कोई 10,000 की भी, ना 5,000 की, ना 1,000 रुपये की फीस भी नहीं है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 1,000 रुपये की फीस भी नहीं है तो सैकड़ों में, तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। इतनी सी गाइडलाइंस तो आप फॉलो कर सकते हैं, जब आप लाखों का लॉस कर लेते हैं, लेकिन इतनी सी गाइडलाइंस फॉलो करने से डरते हैं, सटीक जानकारी पाने से आप वंचित रह जाते हैं। तो दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ सकते हैं, फिर से नंबर रिपीट कर रहा हूँ, 7689871065 नंबर है, वहाँ पे मुझे हाई लिखिए और छोटी सी गाइडलाइंस फॉलो करते हैं, आपको ग्रुप में ऐड कर ले, जहाँ पे यस बैंक की कॉल, डेली लाइव कॉल, बैंक निफ्टी की कॉल, निफ्टी की कॉल, ऑप्शन की कॉल, सारी कॉल मिलेगी सटीक लेवल से 90% की एक्यूरेसी के साथ। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। फिर भी अपने एडवाइजर की सलाह लेना ना भूले।